Hello, all the future officers. I welcome you all in this video. In today's video, we are going to discuss about a very important topic, which is your a time to universalize PDS. PDS stand for Public Distribution System. आपने सुना होगा जो लोकल फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, फेयर प्राइस शॉप होती है या फिर राशन शॉप जिसको बोला जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है, आप इसको लिख सकते हैं फार्मर के इश्यूज में। ठीक है, उसके बाद माइग्रेंट के इशू में, जो अभी माइग्रेंट का जो इशू हुआ था, जो लोगों को जो है माइग्रेशन हुआ था एक जगह से दूसरी जगह, अलग अलग स्टेट्स में, जो है कितना उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फूड ग्रेन्स के रिगार्डिंग, टाइम पे खाना नहीं मिला, कितने जो है डेथ्स हो गई थी स्टारवेशन की वजह से। तो वो सब हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एंड तक एक तो वीडियो को देखिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये सुन लीजिए आप मेरी बात, अगर आपको लगता है कोई हाथ में परोस को आपको जो है हाथ में परोस के आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को जो है सताना पड़ेगा, अपने आप के साथ जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पेन झेलना पड़ेगा। देखिए मेहनत तो लगती है, ठीक है, मैं डेली दो दो न्यूज़पेपर पढ़ के जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाता हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से 3 से 4 घंटे जो है मेरे न्यूज़पेपर में लग जाते हैं डेली। बट स्टिल दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो एक ही रिक्वेस्ट आपसे, डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि किसी बुक को पढ़ के आपकी जो है कोई भी पेपर टू की बुक को पढ़ के चार ऐसे रट लेंगे तो पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ। किसी बच्चे का बुक पढ़ के सिलेक्शन हो जाए तो 10,000 रुपये मुझसे इनाम के ले जाना। ठीक है, जितने भी टॉपर्स हैं सब ने प्रैक्टिस की है, लिख के सब ने देखा है, सब लिखते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सीखिए किस तरह से करना है। ठीक है, आज का टॉपिक मैंने ये जो है टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाला था। वैसे हम क्विक बाइट के लिए सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए ही डालते हैं सब चीज़ें, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो। तो जितने भी फ्री ग्रुप में मेंबर थे, 2 आर्टिकल मैंने आज पोस्ट किए थे, उम्मीद करता हूँ सबने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं अगर आपने, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपनी तैयारी बिल्कुल छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का बेसिकली टॉपिक जो था, इसमें बेसिकली बताया गया था कि अगर पीडीएस सिस्टम को जो है हम यूनिवर्सल सिस्टम कर दें, जैसे कि आपको पता है पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, फूड जो है, आपकी फूड सिक्योरिटी जो है, वो हर स्टेट में जो है अलग अलग पीडीएस का सिस्टम है। सब अपने अपने जो है अलग से रूल सबके हैं बेसिकली, कितने जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने पुअर्स को, क्या क्राइटेरिया, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर हम जो है पीडीएस को कंबाइन कर दें, मतलब एक पूरा वो जो स्कीम आई थी पहले, वन नेशन वन राशन कार्ड वाली, अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो जितनी भी माइग्रेंट्स को प्रॉब्लम आई, फॉर एग्जांपल कोई माइग्रेंट है, मान लीजिए कोई हरियाणा का कोई बंदा है, वो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी काम कर रहा है, हरियाणा से लगा लो, यूपी से लगा लो, बिहार, पंजाब, कहीं से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अदर स्टेट में अगर काम कर रहा है, बाई चांस मान लीजिए कोई बिहार का बंदा है, वो अगर हरियाणा में काम कर रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, आपका फार्मिंग एग्रीकल्चर में हो सकता है, या फिर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हो सकता है, कोई भी है, तो वो माइग्रेंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो उनके लिए इशू क्या है, उनका राशन कार्ड जो है वो बिहार का है और यहाँ पे जो है वो रह रहे हैं। ठीक है, और अब इतना टाइम उनको नहीं हुआ है कि यहाँ पे वो क्लेम कर सके कि हमें राशन कार्ड बनाया जाए। तो अब सिचुएशन क्या हुई, पेंडेमिक हो गया, जैसे सब काम धंधे सब बंद हो गए। अब वो डेली वेजर से उनको खाने टाइम पे जो है बेसिकली डेली उनका वेज से ही आता था, वो उनका काम बंद हो गया। तो उनको खाना जो है, गवर्नमेंट के पास ये भी फैसिलिटी नहीं है कि हर एक बंदे को जो है आइडेंटिफाई करके उनको जो है घर पे राशन पहुंचाया जाए। ऑल्दो अपने पूरे एफर्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे थे जो विदाउट राशन कार्ड जो है, जिनको स्टारवेशन हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो ये सब रीजन है। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम पीडीएस को जो है यूनिवर्सल कर दें, मान लीजिए पूरे देश का जो है राशन कार्ड का एक ही सिस्टम कर दे कि एक ही राशन कार्ड होगा आपका, कहीं पे भी आप राशन ले सकते हैं, उसमें एंट्रीज आपकी हो जाएंगी। तो उसके बारे में बात की, ये अलग अलग पॉइंट्स इसमें रखे थे, मैंने मार्क भी किया था स्पेशली, ये जो चीजें मार्क की थी, ये इस तरह से जो है चीजें आपको पढ़नी चाहिए थी। ये मतलब वो चीज थी जो आपके पॉइंट जो है नोट डाउन आपको करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये भी आप सीख जाओगे कि आज का अगर आपने आर्टिकल ये नहीं पढ़ा है तो जाके पहले इस आर्टिकल को पढ़िए, बाद में ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ये भी देख लीजिए किस तरह से नोट्स आपको बनाने हैं पेपर में पढ़ के। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को सिलेक्शन लेना है, पढ़ के जो है अपना मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जो है जरूर देखिए, बाकी सब टाइम पास जिनको करना है तो करते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं पीडीएस की। अब हर चीज जो है आपका न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीडीएस क्या है। पीडीएस है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब पीडीएस की अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ, ये डेफिनेशन मैंने इंटरनेट से उठाई है, तो आपको भी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़े से डालने पड़ेंगे हर आर्टिकल में। जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ एडिशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। पीडीएस में जो होता है आपका इंडियन फूड सिक्योरिटी एक्ट सिस्टम जो है आपका, उसको एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या काम करता है पीडीएस, टू डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड नॉन फूड आइटम्स टू इंडिया पुअर एट सब्सिडाइज्ड रेट। ठीक है, मतलब क्या है,
फूड ग्रेन्स को जो है और नॉन फूड ग्रेन आइटम जितने भी हैं उनको जो है सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाने को या मतलब जो भी है, उन लोगों को जो है प्रोवाइड किया जाता है राशन बेसिकली। ठीक, कमोडिटी क्या क्या इसमें आती है, व्हीट आता है, राइस आता है, शुगर आती है और असेंशियल फ्यूल्स लाइक कैरोसिन जो है इसमें दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हर बंदा जो है वो गैस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो पहले से ही सिस्टम है तो कैरोसिन भी जो है इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है एलपीजी के सिलेंडर्स भी दिए जा रहे हैं। उसके बाद ये तो होगी कमोडिटीज। अब किस तरह से जो है देते हैं लोगों को, किस तरह तक पहुंचाया जाता है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, या फिर आप राशन शॉप बोल सकते हो, या फिर पीडीएस शॉप्स आप बोल सकते हो, एस्टेब्लिश इन सेवरल स्टेट्स इन द कंट्री। अलग अलग स्टेट का अलग अलग सिस्टम है, आपको बता रहा हूँ। हरियाणा का अलग पीडीएस सिस्टम, उसमें अलग जो है पॉलिसीज हैं। तमिलनाडु का अलग है, तमिलनाडु में एक्स्ट्रा जो है वो अपने बजट से देते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अपने बजट से एक्स्ट्रा जो है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, जो है इस तरह से कुछ होता है। उसके बाद यूनिवर्सल सिस्टम जो इंडिया में जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो यूनिवर्सल सिस्टम है वो है एफसीआई के द्वारा होता है। एफसीआई स्टैंड्स फॉर योर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन है ये क्या काम करता है, किसानों से फूड प्रिक्योर करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रिक्योर करता है किसानों से फूड ग्रेन्स को, जो आपके फार्मर्स होते हैं, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, आपका जो क्रॉप्स होती हैं, वीट, राइस, ये सब जो है मार्केट में सेल करते हैं, तो वहां से जो है एफसीआई वाले उठाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं स्टॉक को। ठीक है, अलग अलग आपने देखा होगा एफसीआई के गोडाउन, हर एक बच्चे ने मेरे ख्याल से देखा होगा, ग्रेजुएट हो आप तो, नहीं देखा है तो आप इंटरनेट पे डालिए एफसीआई गोडाउन, आपको पता चलेगा। ठीक है, मेंटेन करते हैं किसको, पीडीएस को। पीडीएस में आपका सभी आ जाएंगे, गोडाउन आ जाएंगे, वो शॉप्स वगैरह आ जाएंगे, उनको आगे सप्लाई करना, गोडाउन से निकालना, उनको मेंटेन करके रखना ताकि चूहे वगैरह ना उसको खाए, तो ये सब काम जो है एफसीआई का होता है। ठीक है, अब देखिए पीडीएस सिस्टम ने जो है पेंडेमिक में किस तरह से हेल्प की, क्या क्या कमियां रही, वो सब हम इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो पीडीएस वाज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। सबसे पहले उन लोगों के लिए एटलीस्ट यूजफुल था जो लोग अपने ही घरों में थे, मतलब जो जिनको माइग्रेंट जो नहीं हुए थे बेसिकली। ठीक है, पीडीएस वाज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड फॉर द प्रोवाइडिंग the adequate amount of food grain to the poor people or the marginalized section of society. ठीक है, in a survey it was found that in villages 89% and in cities 69% people got the food grain from the ration shops. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डाटा है, आप ऐड कर सकते हैं आपके ऐसे वगैरह में, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, इन द करंट सिनेरियो वेयर पीपल माइग्रेटेड टू डिफरेंट प्लेसेस इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मेनी पीपल डाइड नॉट टू गेट द फूड ग्रेन्स फॉर द सर्वाइवल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो माइग्रेट हुए, फॉर एग्जांपल कोई पंजाब से साइकिल के ऊपर जा रहा है बिहार अपना, ठीक है, कोई जो है गाजियाबाद से जो है रेहड़ी लेके अपना जा रहे हैं वापस, काम नहीं है, काम नहीं चल रहा है, तो फूड ग्रेन्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो कैसे मतलब गुजारा चलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जो है माइग्रेट होना पड़ा। अब फूड ग्रेन को टाइम पे नहीं मिल पाए, तो उनको यही लगा कि चलो इससे अच्छा हम अपने घर पे चले जाते हैं, वहां पे एटलीस्ट कोई सहायता हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड द स्टारवेशन एंड डेथ ऑफ आवर नॉन यूनिवर्सल पीडीएस। अगर यूनिवर्सल पीडीएस होता तो बहुत सारे लोग, देखिए लोगों को ये था कि हमें एटलीस्ट कुछ काम हम कुछ ना मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 टाइम का खाना तो मिले। लेकिन काफी सिचुएशन ये होगी, अब उनको रेंट भी पे करना था, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स थे, रेंट भी पे करना है, फिर खाने का भी देखना है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दैट वाज द मेजर रीजन बिफोर बिहाइंड द योर माइग्रेशन। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन यही है। उसके बाद गवर्नमेंट और लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर कि पीडीएस सिस्टम को जो है धीरे धीरे हटाया जाए, उसकी जगह जो है डीबीटी पे फोकस किया जाए। डीबीटी स्टैंड्स फॉर योर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डीबीटी की बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं बहुत ही फेमस कोई भी स्कीम जो आपको पता है डीबीटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी चला रखी है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि लोग और गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि डीबीटी को हटा के जो मंथली हम राशन जो देते हैं उसकी बजाय हम पैसे देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20 टू रिड्यूस द फिस्कल बर्डन ऑन पोज्ड बाय द फूड सब्सिडी। अब देखिए फूड सब्सिडी के ऊपर जो है महंगे रेट पे उसको किसानों से लेना पड़ता है, क्योंकि एमएसपी को मेंटेन करना पड़ता है। एमएसपी स्टैंड फॉर योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। उसके बाद जो है मान लीजिए वीट है अगर, तो किसानों से जो है उसे मान लीजिए 20 रुपए पर किलो के भाव से लिया जा रहा है। उसके बाद पीडीएस में उसी को जो है 1 रुपए या 2 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक है, तो कितना नुकसान हुआ, पहले मतलब खरीद रही है गवर्नमेंट 20 रुपए में और सेल कर रही है 1 रुपए में, तो पर केजी के हिसाब से 19 रुपीज का लॉस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका, अब ऐसा नहीं कि 1 किलो गेहूं देते हैं, वो पर सेक्शन अलग अलग रूल्स मैंने आपको बताया। हरियाणा में जैसे है हर एक व्यक्ति के हिसाब से जो है 5 केजी फूड ग्रेन्स जैसे दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए फैमिली में 4 लोग रहते हैं, तो 20 किलो अनाज जो है उस घर को मिलेगा गेहूं के तौर में, बाकी चीनी वीनी सब मिला के मिलती रहती है। ठीक है, तो ये है।
अब देखिए कैश बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है वो बहुत अच्छी है, उसमें नो डाउट है। इन स्कीम्स को बेसिकली बहुत अच्छे से जो है हम फॉलो कर पा रहे हैं, और काफी प्रोविजन जो है वेलफेयर प्रोविजन में इनका यूज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन है, उनमें हम जो है डीबीटी करते हैं, आपके बैंक में पैसा आता है डायरेक्ट। विडो पेंशन है, उसके बाद आपकी डिसेबल्ड की जो पेंशन होती है वो होती है। मैटरनिटी बेनिफिट को हम डीबीटी के तौर पे सीधा दे रहे हैं। एलपीजी सब्सिडी है। इन सब स्कीम्स को जो है हम डायरेक्ट जो है डीबीटी के थ्रू जो है जोड़ रहे हैं, और डायरेक्ट पैसा जो है लोगों के अकाउंट में उसको पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या है, अगर हम पैसा ट्रांसफर करने लग जाएंगे लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट, तो एक और इशू निकल के आता है सामने, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। देर आर ऑल्सो फेयर्स दैट देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इन प्लेस। ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि पीडीएस को हटा दें और डायरेक्ट पैसा जो है ट्रांसफर लोगों के उसमें कर दें, अब आप कॉमन सेंस वाली बात ये लगाइए, अगर हमें पूरे इंडिया में जो है सारा पीडीएस सिस्टम हटा दिए, ठीक है, तो हमें एफसीआई की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए। अगर आपका पीडीएस की डिमांड को मान लीजिए खत्म कर दे, तो एफसीआई की हमें कोई जरूरत नहीं है कि एफसीआई का क्यों इतनी जो है लोगों को सैलरी देनी है, इतना जो है स्टॉक मेंटेन करके रखना है, उसका फायदा नहीं है कोई। ठीक है, उसको कैंसिल कर दो। एफसीआई का काम ही यही है ना कि गरीबों तक खाना पहुंचाता है, वो फूड ग्रेन पहुंचाए जाते हैं। अब देखिए एफसीआई का जो काम था फूड प्रोक्योर करने का, किससे? फार्मर से। तो फार्मर को जो है फूड का जो है एमएसपी नहीं मिलेगा फिर। आप समझ रहे हैं, ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। अब इसमें देखिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है। फार्मर ने जो है अपनी क्रॉप प्रोड्यूस करी, गेहूं की फसल जो है तैयार करी। ठीक है। एफसीआई ने उसको प्रोक्योर किया, किस लिए किया? ताकि वो पीडीएस के थ्रू लोगों को दे सके। अब उसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी पीडीएस की, तो वो फूड ग्रेन किसी को देगा ही नहीं, तो डायरेक्ट पीडीएस के थ्रू अब आपका जो है पीडीएस की जगह पैसे ट्रांसफर हम लोगों के उसमें कर रहे हैं। ठीक है। तो एफसीआई की भी जरूरत यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और जो फार्मर्स को जो है पैसा जो मिलना था, वो उतना पैसा उतने फार्मर्स को नहीं मिल पाएगा। अब तो जैसे एफसीआई जो है मान लो 1 लाख फार्मर्स का जो है प्रोड्यूस जो है कलेक्ट कर लेती है, हो सकता है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के बाद जो है हो सकता है 1000 लोगों का ही ले सिर्फ, तो इसमें फार्मर्स का भी लॉस है। ठीक है। तो ये चीजें तो इसलिए भी जो है ये नुकसानदायक है, ये वाले सिस्टम जो है। इसको आप काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डीबीटी इन पीडीएस सिस्टम, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहीं है ही नहीं डीबीटी पीडीएस में। करंटली जो है चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी, इन 3 जगहों पे जो है पीडीएस की जगह जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसफर जो है वो किया जा रहा है, पैसे जो है लोगों के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। ठीक है। Currently, there are more than 100 million tons of food in FCI godown is lying. मतलब 100 मिलियन टन जो है, इतना अनाज जो है हमारे एफसीआई गोदाम में पड़ा हुआ है, विच इज मोर देन एनफ टू मीट द प्रेजेंट एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है 1 साल की, उससे भी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो अभी भूखे हैं, मर रहे हैं स्टारवेशन की वजह से। ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? सम करेक्टिव, इसका रीजन आपको पता चल गया ना कि प्रॉपर जो है मैकेनिज्म नहीं है। अब देखिए लाखों लोग कैसे इसमें जो है स्टार के लोगों ने माइग्रेट हुए, वहां पे जो है एक अगर प्रॉपर पीडीएस का सिस्टम होता तो उनको उसी जगह पे जहाँ पे वो बिलोंग, जहाँ पे वो रहते थे काम करते थे, उसी जगह उनको राशन अगर पहुंचाया जाता तो हो सकता है माइग्रेशन का जो काम है वो रुक जाता। ठीक है। अब देखिए इसका जो है आउटपुट क्या है, मतलब इसका हम बोले कंक्लूजन क्या निकलेगा? कुछ करेक्टिव मेजर्स की हमको जरूरत है। ठीक है। जिसको हमें सही जगह लगाना है, जिसकी वजह से जो है कोई भी इस पीडीएस स्कीम से ना छूटे। ठीक है। सबका जो है पीडीएस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन हो बकायदा, और सबको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। एंड दिस इज द बेसिक सपोर्ट फॉर द सब्सिडाइज फूड ग्रेन रीचेज टू एवरीवन, प्रिवेंटिंग द लार्ज स्केल स्टारवेशन। ठीक है। तो लोगों को जो है स्टारवेशन से बचाना है, तो सबको जो है ऐड करना पड़ेगा इस स्कीम के अंदर। और इसी वजह से जो है बोला जा रहा है कि पीडीएस को यूनिवर्सल कीजिए, और डीबीटी के ऊपर थोड़ा सा भी विचार किया जाए। बाकी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है तो देखते हैं बाद में। ठीक है। तो ये पूरा इस आर्टिकल का जो है सारांश था। अब देखिए जो हमने लास्ट में जो है लाइन डिस्कस की थी जो, ठीक है, कि आपका यूनिवर्सल वो होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, कि यूनिवर्सल इंक्लूजन एक्सक्लूजन किसी का नहीं होना चाहिए, सबको ऐड करना चाहिए। तो ये शुरू वाले पैरे में ही दे दिया इन्होंने। सम करेक्टिव मेजर्स नीड टू बी पुट इन प्लेस टू एंश्योर दैट देयर आर नो एक्सक्लूजन एंड दैट इज बेसिक सपोर्ट फॉर द सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन रीचेड एवरीबॉडी, प्रिवेंटिंग लार्ज स्केल हंगर एंड स्टारवेशन। अब ये हमारा हो गया कंक्लूजन। तो ऐसा भी नहीं कि आपको पहला जो है पूरा ऐसे की तरह बना मिलेगा, आपको यूं कहीं उठा के चेप देना है, नहीं। चीजों को समझना है किस तरह से क्या, उसके बाद किस तरह से करना है, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो एक पैरा मैंने ऐसे उठाया था, अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट हैज नॉट मेड द पीडीएस यूनिवर्सल, देयर इज नो अनाउंसमेंट ऑफ एक्सटेंड, ये अलग चीज है। कैश ट्रांसफर आर इंपॉर्टेंट form of welfare provision, especially through the schemes such as old age, widow and disability pensions and maternity entitlements। तो इसी टॉपिक से मैंने सारा का सारा उठाया है। बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि सर हम क्या नोट्स में लिखें,
क्या आपने उसमें लिखे। अब देखिए जिस बच्चे ने इस तरह से नोट्स आपके प्रिपेयर करे होंगे, ठीक है, अब इसका बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। पीडीएस के ऊपर कोई भी टॉपिक आ जाए, ठीक है, फार्मर के इशू के ऊपर कोई भी टॉपिक आ जाए, उसके बाद माइग्रेंट्स के ऊपर कोई भी टॉपिक आ जाए, या स्टारवेशन के ऊपर कोई भी टॉपिक आ जाए, तो चारों के चारों उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट आप इससे उठा के लिख दोगे, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्ट नोट्स खरीदते हैं, पेपर 2 के बुक्स वगैरह खरीद लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से या जो भी है, वो ये सब चीजें उनको नहीं आएगी और पेपर में जो मार्क आ जाएंगे, ठीक है। यही रीजन होता है 500-600 की बुक आप खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आपका भला नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट इज फॉर श्योर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, डीबीटी के एग्जाम्पल आपको बताने कौन कौन से स्कीम्स हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और भी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, और आप अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।